सुबह के 8 बजे होंगे। मैं अपने घर से दफ्तर जाने के लिए निकला। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, पर देरी से पहुंचने के कारण मेरी ट्रेन निकल चुकी थी। मेरे पास 10:30 की ट्रेन लेने के अलावा कोई चारा न था। भूख भी लग रही थी। मैं होटल की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे 2 बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 6-7 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। बच्चे सड़क पर आने जाने वाले लोगों से भीख मांग रहे थे। कोई भी उनकी तरफ नहीं देख रहा था। वो कमजोर दिखाई दे रहे थे। वे भूखे भी लग रहे थे। छोटा बच्चा बड़े को खाने के बारे में कह रहा था। बड़ा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मैं अचानक रुक गया। दौड़ती भागती जिंदगी में 2 पल रुक के उन बच्चों को देखने लगा। बच्चों को देखा, मेरा मन भर आया। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाएं। मैंने उन्हें 20 रुपए दे दिए और आगे बढ़ गया। तुरंत मेरे मन में एक विचार आया कि 20 रुपए में क्या मिलता है। चाय तक ढंग से नहीं मिलेगी। स्वयं पर शर्म आई, फिर वापस लौटा। मैंने बच्चों से कहा, कुछ खाओगे? बच्चे थोड़ा शर्मा पड़े। मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी चलो। वो दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने से होटल वालों ने डांट दिया और भगाने लगे। मैंने कहा, भाई उन्हें जो खाना है वो उन्हें दे दो, पैसे मैं दूंगा। होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दे रही थी। बच्चों ने नाश्ते में पूरी सब्जी मंगाई। मैंने नाश्ता बच्चों को लेकर दिया। बच्चे जब खाना खाने लगे, उनके चेहरे की खुशी कुछ निराली ही थी। मैंने बच्चों को कहा, बेटा अब जो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं उसमें से साबुन लेकर हैंडपंप के पास नहा लेना और फिर दोपहर शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाले भंडारे में खा लेना। और मैं नाश्ते के पैसे देकर फिर अपनी दौड़ती दिनचर्या की ओर बढ़ निकला। होटल के लोग बड़े सम्मान के साथ मुझे देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आदर में परिवर्तित हो चुके थे। मैं स्टेशन की ओर निकला। मन थोड़ा उदास था। उसके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान आप कहाँ हो? किसी भी बच्चे के साथ ऐसी लाचारी ना आए भगवान। आप कैसे चुप बैठ सकते हो? दूसरे ही क्षण मेरे मन में विचार आया, पुत्र अभी तक जो उन्हें नाश्ता दे रहा था वो कौन था? क्या तुम्हें लगता है तुमने वह सब अपनी सोच से किया? मैं पल भर के लिए वहीं खड़ा रह गया। मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो गए। ऐसा लगा जैसे ईश्वर मुझे समझा रहे हैं। मुझे समझ आ चुका था, हम निमित्त मात्र हैं। उनके कार्यों को करने के लिए वे महान हैं। भगवान हमें किसी की मदद करने तब ही भेजता है जब वह हमें उस काम के लायक समझता है। किसी की भी मदद के लिए मना करना वैसा ही है जैसे भगवान के काम को मना करना। अतः आपको कोई भी भूखा या लाचार मिले या आपसे कुछ खाने के लिए मांगे तो आप अपनी इच्छा अनुसार मदद जरूर करें, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको
इस काम के लिए चुना है। हमें भिक्षा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, लेकिन अशक्त, लाचार और भूखे की मदद हम ज़रूर करना चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे हमें सद्बुद्धि प्रदान करें और इस लायक बनाए। हम बदलेंगे, देश बदलेगा। हम सुधरेंगे, देश सुधरेगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।